प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। विराम चिन्ह देखिए, उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जो चिन्ह है, जब हम लिखते हैं भाषा को, तो जहाँ पर विशेष स्थान होते हैं वहाँ हमें चिन्ह लगाना पड़ता है, जिससे उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं कल वहाँ जाऊँगी, तो यानी कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ अपने कोमा लगाना है, कहाँ बात को ख़त्म करना है। इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये प्यारे बच्चों, एक तो ये परिभाषा है, और या फिर इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी इस प्रकार है कि रुकने व हाव भाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमें रुकना है, हाव भाव को प्रकट करना है, व्याकरण में जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, हम उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरी परिभाषा एक और है कि भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं, तो उस समय संकेत देने के लिए जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आप सोच रहे होंगे प्यारे बच्चों, मैंने इतनी सारी परिभाषाएं क्यों लिखवाई हैं? कि प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए इतनी सारी परिभाषाएं लिखवाई हैं क्योंकि ये छोटे लेवल के, यानी कि छोटे बच्चों के लिए है। बड़े बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। जिसको जो सरलता से परिभाषा याद हो जाए, वो सरलता पूर्वक परिभाषा को याद कर सके, इसलिए मैंने तीनों प्रकार की परिभाषाओं को लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हमारी जो सबसे पहले है वो है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है आपके लिए, सुविधा के लिए, ताकि आप सरलता पूर्वक से आप समझ सकें यदि हिंदी में कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो। देखिए प्रथम हमारा पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, उसका चिन्ह प्यारे बच्चों ये होता है। कौन सा होता है? इस प्रकार का चिन्ह होता है। यानी कि हम इस प्रकार से उसको ऐसे, जब हमारी पूरी बात खत्म होती है तो हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा है हमारा अर्ध विराम, यानी कि सेमीकोलन, जो इस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक बिंदु लग करके आधा कोमा। तीसरा है अल्प विराम, इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है, कोमा बोलते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का है ये चिन्ह। फिर है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं बेटा जी क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर हमारा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो इस प्रकार का चिन्ह है। पहले मैं आपको चिन्हों का ज्ञान करा रही हूँ, आगे उसको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। फिर है 6 यानी छठा हमारा योजक चिन्ह, हाइफन बोलते हैं इस प्रकार से प्यारे बच्चों। फिर है हमारा 7वां निर्देशक चिन्ह, वो इस प्रकार से। देखिए योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों में देखने में समान चिन्ह हैं, लेकिन योजक चिन्ह छोटा लगता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा उससे बड़ा लगाया जाता है, लेकिन देखने में वो समान होते हैं। 8वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में बेटा जी इस प्रकार से, उद्धरण चिन्ह में इस प्रकार का चिन्ह होता है और इस प्रकार का चिन्ह होता है। फिर है प्यारे बच्चों विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में 2 बिंदु लगी होती है, इस प्रकार से डैश लगा होता है। आपको चिन्हों की पहचान करनी है। फिर अगला है हंस पद चिन्ह, उसका इस प्रकार से चिन्ह होता है। फिर है कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक में ब्रैकेट लगता है। अगला है लाघव चिन्ह, उसमें
जीरो के समान छोटी बिंदु होती है। फिर है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह में इस प्रकार से बेटा जी क्रॉस लगा के बिंदु लगाई जाती हैं। अगला है विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह का बिंदु डॉट 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 ऐसे लगता है। फिर है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूर्वक चिन्ह का ये निशान है। फिर है संक्षेप सूचक चिन्ह, उसका एक सिंगल बिंदु है। आइए प्यारे बच्चों, हम अब इनको विस्तार पूर्वक से समझते हैं, यानी कि विस्तार पूर्वक यानी उन्हें खुल करके समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पूर्ण विराम मैंने आपको बताया था, पूर्ण विराम का इस प्रकार से चिन्ह है। आपको ये स्मरण रखना है, कंठस्थ करना है और आपको समझना है कि चिन्ह क्या होता है। उसके बाद में पूर्ण विराम, इसका जो होता है बेटा जी, वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारी जहाँ बात पूरी खत्म हो जाती है, पूरा वाक्य यानी वाक्य हमारा पूरा खत्म हो जाता है और उस वाक्य को हम प्रकट करने के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये वाला चिन्ह समझ में आया प्यारे बच्चों? इस प्रकार का चिन्ह हम प्रकट करते हैं। फिर प्रश्नवाचक तथा विस्मय बोधक वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे कि तुम कहाँ गए थे, तो ये सवाल है। और विस्मय बोधक, वो मर गया, क्या वो मर गया उसे। इन दो चीजों को छोड़ करके सभी में पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, फिर से दोहरा रही हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय बोधक चिन्ह में प्रयोग नहीं होगा, बाकी सभी में इसका प्रयोग होगा। अब है प्यारे बच्चों उदाहरण देखिए उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण है, वह आज मुंबई जाएगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? जाएगा, यानी कि हमारी पूरी बात हमने कह दी, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह। दूसरा है प्यारे बच्चों, हम लोग बाजार जा रहे हैं। तो हम यानी हमने पूरी बात को कह दिया, बाजार जा रहे हैं, तो इस प्रकार का चिन्ह आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला है अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम में इस प्रकार का कोमा आएगा अल्प विराम में। और देखिए, पढ़ते समय बहुत थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं अपने, जैसे कहते हैं मैं कल वहां जाऊंगी, तो यानी मैं थोड़ी सी देर के लिए जहां रुकूंगी, जैसे मैं कल वहां जाऊंगी, जहाँ थोड़ी देर रुकना है, हमें वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करना है। देखिए अल्प विराम के बारे में मैंने आपको बताया, और अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। उदाहरण है प्यारे बच्चों, जैसे मित्रों यह पढ़ने का समय है। तो मैंने क्या बोला बच्चों? मित्रों। फिर मैं रुकी थोड़ी सी, यह पढ़ने का समय है, तो यानी कि मित्रों के और इस पूरे वाक्य में मैंने यहाँ पे छोटा सा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। हमारा दूसरा उदाहरण देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता। देखो यहाँ पे हमारा क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। देखो पूर्ण विराम का भी चिन्ह है और अल्प विराम का भी चिन्ह है। यहाँ पर दो प्रकार के चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। तो मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? राम, लक्ष्मण और सीता। क्योंकि मैंने राम और लक्ष्मण के बीच में थोड़ी सी रुकी हूं, तो इसका मतलब है अल्प विराम का प्रयोग करना है। अब अगली परिभाषा देखते हैं प्यारे बच्चों, अगले उसको समझते हैं। अर्ध विराम, यानी कि एक तो अल्प विराम छोटा सा हो गया, अर्ध विराम आधा विराम, यानी कि आधा विराम। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से और ऐसे। ये देखिए प्यारे बच्चों, अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने दो बार इसलिए लिखा है, आप घबराएंगे नहीं। अर्ध ऐसे भी लिखा जाता है और अर्ध ऐसे भी लिखा जाता है। तो यानी कि हमें
पूर्ण विराम से कम, जो हमारा पूर्ण विराम था इस प्रकार का चिन्ह था, उससे हमें थोड़ा सा कम रुकना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे परिश्रम ही जीवन है, फिर हमारा अर्धविराम का चिन्ह आलस्य मृत्यु है। यानी कि मैं दो चीजों की तुलना कर रही हूँ, दो चीजों के बारे में बता रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वहां रुकना है। तो मैंने एक तो परिश्रम के बारे में बताया है, एक मैंने आलस्य के बारे में बताया है। तो परिश्रम ही जीवन है, अल्प विराम का चिन्ह, आलस्य मृत्यु है। अब दूसरा देखिए, जो ईमानदार होते हैं, अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करना है, फिर उन्हें ही सम्मान मिलता है। यानी जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। अब प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, वही क्वेश्चन मार्क जिसे आप बोलते हैं, उसका चिन्ह ये होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जब कभी आप सवाल जवाब करते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, यानी प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह आता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने उससे प्रश्न पूछा है तो उसमें यानी कि प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह आएगा। तो सूर्य कब निकलता है, आपने प्रश्न पूछा ना, तो यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह आएगा। फिर तुम्हारा क्या नाम है, तब भी प्रश्नवाचक, क्योंकि आप एक प्रश्न पूछ रहे हो ना प्यारे बच्चों। फिर अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए प्यारे बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह में तो प्यारे बच्चों क्या है कि आपको जहां पर दुख, सुख, आश्चर्यजनक बातें, हैरानी की बातें होंगी, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान पूर्वक देखना। इसका चिन्ह होता है जैसे हमारा एक पूर्ण विराम, ऐसे फिर उसके नीचे बिंदु लगती है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। देखिए, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द के बाद किया जाता है, वह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर हर्ष, खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, हैरानी, घृणा, छी कितना गंदा है, ऐसे भावों को प्रकट करते हैं, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे उदाहरण है, जैसे हे प्रभु अब मैं क्या करूं, यानी कि आप कह रहे हो हे प्रभु अब मैं क्या करूं, तो वहां पर प्यारे बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। फिर हम किसी की पीठ थपथपाते कहते शाबाश तुम जीत गए, तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। और तुम किसी कूड़े को देखते हो, गंदगी को देखते हो, तो कहते छी कितनी गंदगी है, वहां पर आएगा। और आप कहोगे क्या वह मर गया, तो वहां पर भी बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम। हमारा है अगला चिन्ह योजक चिन्ह। कौन सा है हमारा चिन्ह? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्यारे बच्चों इस प्रकार से होता है, ये देखिए डैश की तरह। समान अर्थ वाले अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि या तो वो समान अर्थ दे रहे हों या वो उल्टा विपरीत अर्थ दे रहे हों, उन शब्दों के बीच में या कोई युग्म होता है, यानी एक जैसे होते हैं, उनके बीच में प्यारे बच्चों ये योजक चिन्ह लगता है। जैसे दिन रात, तो दिन रात आपने देखा, दिन तो भैया दिन में होता है, रात रात में होती है, तो हमने दिन और रात ये विपरीत है, तो हमने इसके बीच में ये लगाया चिन्ह। तो प्यारे बच्चों यानी कि दिन रात, पग पग, अब देखो पग पग दो बार कहा है तो इसके बीच में भी योजक चिन्ह है। विश्व शांति, विश्व शांति के बीच में योजक चिन्ह है वो, और पाप पुण्य इसके बीच में भी योजक चिन्ह है। यानी कि योजक चिन्ह और का संकेत देता है, जैसे दिन और रात, विश्व और शांति,
पग पग यानी ये तो दोनों समान है, तो इसके बीच में भी योजक चिन्ह है। पाप और पुण्य। प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। अगला है हमारा प्यारे बच्चों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबाई में आगे बढ़ा करके खींचा जाता है। इस प्रकार से वो थोड़ा छोटा होता है योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। वार्तालाप में वक्ता के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप क्या होता है प्यारे बच्चों? बातें करना। अगर जो बोलने वाला है वो बातें करता है तो वो आगे निर्देशक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राजा, भाई राजा के बारे में जब हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, तो निर्देशक चिन्ह आएगा कि संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि राजा बात को कह रहा है तो वो निर्देशक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि राजा संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। ये उदाहरण है प्यारे बच्चों। दूसरा है विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर, तो ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है प्यारे बच्चों, तो ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। अगला है प्यारे बच्चों उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में इस प्रकार से कोमे आते हैं, ये देखिए, ये किसी युक्ति, कहावत, मुहावरा तथा विशिष्ट नामों के प्रयोग के समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप किसी विशेष यानी कि कहावत मुहावरे में इसका प्रयोग होता है, या फिर आपकी मम्मी, आपका नाम है मान लीजिए, जैसे आपका नाम राम प्रकाश है तो आपको रामू कहते हो, तो आप कहेंगे कि राम प्रकाश, वहां पर उद्धरण चिन्ह लगेगा रामू, एक अच्छा बच्चा है। उदाहरण रामधारी सिंह दिनकर, आपने दिनकर देखिए यहाँ पर आपका उद्धरण चिन्ह है, एक प्रतिष्ठित कवि थे, यानी वो एक कवि है, हम कहेंगे दिनकर जी, तो दिनकर जी भी कहेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि मैडम ने तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहा है। अगर मैं दिनकर ना कह के रामधारी सिंह कहूं तब भी आप समझ जाएंगे। तो दिनकर के आगे पीछे प्यारे बच्चों उद्धरण चिन्ह लगेगा। अगला उदाहरण देखो, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, यानी कि नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, तो यहाँ पर बेटा जी क्या आएगा? पूरा उद्धरण चिन्ह आएगा। अब आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा प्यारे बच्चों विवरण चिन्ह। क्या है हमारा? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में हमें ऐसे दो बिंदु लगाएंगे, उसके बीच में डैश लगाएंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा विवरण चिन्ह है। इस प्रकार से विवरण चिन्ह, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए कि विवरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो। यानी कि हम किसी बात की विवरण कर रहे हैं और हम उसको उदाहरण भी देंगे, तो वो विवरण चिन्ह का वहां प्रयोग होता है। यानी कि किसी बात का विवरण या उदाहरण देना। जैसे देखिए कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं, यानी हम एक तो कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके निम्नलिखित भाई लाभ और हानि है उनके बारे में बता रहे हैं। अगला है निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं, तो यानी कि निम्नलिखित हम बहुत सारी बातों को बताएंगे उसमें कि ये पुस्तक अच्छी है, ये पुस्तक अच्छी है, ये खराब है, तो यानी पुस्तक अच्छी है। अब हमारा अगला चिन्ह है त्रुटिपूर्वक या हंसपद चिन्ह। त्रुटिपूर्वक या हंसपद चिन्ह, इसका प्रयोग प्यारे बच्चों जहाँ कोई गलती हो जाती है, हम कोई वाक्य लिखते हैं, हम अपने प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं और कोई एक शब्द भूल जाए, तो इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है और उस बात को लिख दिया जाता है। इस प्रकार से चिन्ह ऐसे, या फिर हम उल्टा वाई जैसे बनाएंगे। ठीक, वाक्य लिखते समय कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाए तो उस स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य के ऊपर शब्द या वाक्यांश लिख देते हैं। यानी कोई वाक्य छूट जाए या वाक्यांश छूट जाए या शब्द छूट जाए तो हम इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करके अपने शब्द को ऊपर लिखते हैं। जैसे यह सार्थक
घड़ी है। अब मैं सार्थक घड़ी तो लिखा है, लेकिन ये तो कोई वाक्य सही नहीं बना, तो मैं की लिखना भूल गई। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ ये चिन्ह लगाया, यह सार्थक की घड़ी है, यानी सार्थक की घड़ी है, तो मैंने ऐसे चिन्ह लगाया और की को ऊपर लिखा। मेरा रोहिणी शर्मा है, अरे मेरा रोहिणी शर्मा, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकला, तो मेरे को लिखना था मेरा नाम रोहिणी शर्मा है। तो प्यारे बच्चों मैं नाम लिखना भूल गई, तो मैंने फिर इस प्रकार का चिन्ह लगाया, ऊपर नाम लिख दिया। तो मेरा नाम रोहिणी शर्मा है, तो इसका मतलब है मैडम मैंने ऊपर नाम लिख दिया है, मेरे को नंबर मत काटना। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब हमारा प्यारे बच्चों अगला है हमारा, देखिए कोष्ठक चिन्ह। क्या है प्यारे बच्चों? कोष्ठक चिन्ह हमारा अगला है। देखिए कोष्ठक चिन्ह में हमारे कई प्रकार के कोष्ठक आते हैं, इस प्रकार से चकोर, इस तरीके से। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए नाटकों में संवादों के स्थान, भावों का संकेत देने के लिए तथा क्रम बोध व्यक्त करने के लिए कोष्ठक चिन्ह प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, चाहे वो नाटक हो, संवाद हो, भाव का संकेत देने के लिए हम क्रमबद्ध यानी एक तरीके से व्यक्त करते हैं, तो वहाँ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण है, आप मेरी बात का आशय भाव समझ गए होंगे। तो यानी कि आप मेरी बात का आशय, आशय का मतलब क्या है? भाव हमें पता, तो हमने ब्रैकेट में भाव लिख दिया, जिससे भाई जिसको आशय का मतलब समझ में आता है तो वो आशय समझ जाएगा, नहीं आता है तो भाव, तो फिर वो इसको समझ लेगा। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा समझ गए होंगे। फिर कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। देखिए कालिदास को सभी जानते हैं, हम ये भी वाक्य लिख सकते थे, लेकिन कालिदास हमने ब्रैकेट में लिख दिया, संस्कृत के महाकवि है, तो इसे हमें समझ में आ जाएगा कि यह कालिदास किसी का नाम नहीं है, ये विशेष नाम है, क्योंकि ये महाकवि हैं, तो इसे हम सभी जानते हैं। प्यारे बच्चों लाघव चिन्ह, किसी बड़े, इसका लाघव चिन्ह का जीरो होता है, जीरो के समान छोटा सा बिंदु। किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने में इसका प्रयोग होता है। यानी कोई बहुत बड़ी बात के लिए बड़ा शब्द लिखना है, उसको संक्षिप्त यानी छोटा लिखने के लिए हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों आपने सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उसे लिखने में प्यारे बच्चों 5-6 सेकंड लग जाते हैं। तो आप डॉक्टर पूरा ना लिख के आगे का डा लिख करके लाघव चिन्ह लगाएंगे, तो उसका मतलब होता है डॉक्टर। फिर A लाघव चिन्ह P लाघव चिन्ह J लाघव चिन्ह अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो पूर्ण विराम चिन्ह तो पता ही है प्यारे बच्चों। अगला है DAV स्कूल। अब DAV स्कूल शॉर्टकट में ये लिखा हुआ है, DAV का मतलब तो प्यारे बच्चों बहुत, जैसे अब हम लिखते हैं तो DAV ये यानी कि ये लाघव चिन्ह इनमें प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, फिर डॉक्टर को ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लाघव चिन्ह लगा देंगे, तो ये डॉक्टर पूरा शब्द नहीं लिखेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? जैसे मुझे लिखना है आपको, यानी कि आपको ये उदाहरण मैंने दे दिया है। अब अगला हमारा उदाहरण है प्यारे बच्चों, ये देखिए लास्ट अंतिम है हमारा उदाहरण कि विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह का मतलब होता है प्यारे बच्चों बिंदु लगाना, डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम पूरी विस्तार पूर्वक बात कह रहे हैं। तो जब किसी गति या कथन को आगे बढ़ाने के समय पुनः पुनः बोला जाता है, देखो ये अल्प विराम का प्रयोग है, तो लेखन में वहाँ विस्तार के संकेत चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों, तूफानों की ओर बढ़ा दे डैश यानी विस्तार पूर्वक चिन्ह नाविक, निज पतवार विस्तार पूर्व नाविक निज पतवार। तो यानी कि प्यारे बच्चों ये विस्तार पूर्वक है, यानी कोई कविता लिखते हैं तो हम उसको
इस प्रकार से, यानी कि भाई हम बहुत बड़ी कविता है, हमें उसको आज से स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है, फिर उसके काव्य सौंदर्य बताना है, तो हम तो फिर कविता ही लिखते रह जाएंगे। तो हमें तूफानों की ओर बढ़ा दे डैश डैश डैश, यानी विस्तार पूर्वक, या फिर अंतिम शब्द नाविक लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना आ गया होगा और मैंने आपको समझाया। मैं समझ सकती हूँ कि आपने समझने का प्रयास किया होगा, और आप बार बार इसको दोहराइएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इनका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपनी बात को कहने में उतार चढ़ाव में इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें अगर इनका ज्ञान होगा प्यारे बच्चों, तो हम अच्छे से अच्छे अंक को लाएंगे और हम अच्छे से अंकों के साथ पास होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को शुभाशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।